नई कहानी पति और पत्नी का झगड़ा। सीमा एक साधारण परिवार में पली बड़ी थी। पढ़ाई में होशियार, सपनों से भरी और जीवन को खुली आंखों से देखने वाली लड़की। उसे विश्वास था कि शादी के बाद उसका जीवन और भी सुंदर होगा। जब उसकी शादी रोहित से हुई तो पूरे मोहल्ले में यही चर्चा थी कि सीमा कितनी भाग्यशाली है। रोहित पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी करता था और बाहर से सभ्य दिखाई देता था। शादी के शुरुआती कुछ महीने सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे सीमा ने महसूस किया कि रोहित का व्यवहार बदल रहा है। छोटी छोटी बातों पर टोकना, उसके पहनावे पर टिप्पणी करना, मायके जाने से रोकना, ये सब बातें पहले चिंता के नाम पर होती थी, फिर हक के नाम पर। सीमा ने खुद को समझाया, शायद शादी के बाद ऐसा होता है, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। प्यार से नियंत्रण तक। रोहित को यह पसंद नहीं था कि सीमा नौकरी करे। घर संभालना ही तुम्हारा काम है, वह सख्त लहजे में कहता। सीमा ने विरोध किया, लेकिन हर बार उसे चुप करा दिया गया। धीरे धीरे रोहित का व्यवहार कठोर होता गया। वह सीमा को अपमानित करता, उसकी बातों को बेकार बताता और दूसरों के सामने नीचा दिखाता। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि रोहित कभी माफ़ी नहीं मांगता। अगर सीमा रोती तो वह कहता, ड्रामा मत करो, तुम्हारी वजह से ही सब खराब होता है। सीमा अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसकी हंसी गायब हो गई। आईने में देखती तो खुद को पहचान नहीं पाती। समाज का डर और स्त्री की चुप्पी। सीमा ने एक बार अपनी माँ को सब बताने की कोशिश की। माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, हर घर की कहानी है, थोड़ा सह लो, समाज क्या कहेगा। सीमा चुप हो गई। वह जानती थी कि अगर वह घर छोड़ देगी तो उंगलियां उसी पर उठेगी। हर रात वह खुद से सवाल करती, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं सिर्फ सहने के लिए पैदा हुई हूँ? लेकिन सुबह होते ही वह फिर से वही मुस्कान ओढ़ लेती। टूटने की सीमा। एक दिन रोहित ने सीमा को सबके सामने अपमानित किया। वह शब्दों से नहीं, आत्मा से चोट पहुंचा रहा था। उस दिन सीमा पहली बार भीतर से चिल्लाई। उसकी खामोशी टूट रही थी। रात को वह देर तक जगी रही। उसे अपनी पुरानी डायरी मिली, वही जिसमें कभी उसने अपने सपने लिखे थे। एक पन्ने पर लिखा था, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। सीमा की आंख से आंसू बहने लगे। उन आंसुओं में अब बेबसी नहीं थी, सवाल था। पहला कदम। अगले दिन सीमा ने एक छोटा सा निर्णय लिया। वह पास के महिला सहायता केंद्र गई। वहां उसे पहली बार किसी ने ध्यान से सुना। ना कोई जजमेंट, ना कोई ताना। उसे बताया गया कि अत्याचार सिर्फ मारना नहीं होता, मानसिक, भावनात्मक और हार्दिक नियंत्रण भी अत्याचार है। सीमा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। खुद को दोबारा खड़ा करना। सीमा ने चुपचाप ऑनलाइन काम करना शुरू किया। पुरानी पढ़ाई फिर से काम आई। शुरुआत में रोहित ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन सीमा अब हर बात दिल पे नहीं लेती थी। वह जान चुकी थी कि समस्या उसमें नहीं, स्थिति में है। धीरे धीरे सीमा ने थोड़ी आमदनी शुरू की। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौटने लगा। टकराव। एक दिन रोहित ने सीमा के बदलते हुए व्यवहार पर गुस्सा किया। वह चिल्लाया, डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार सीमा नहीं डरी। शांत आवाज में उसने कहा, अब बहुत हो चुका, मैं सम्मान के बिना नहीं जी सकती। रोहित हैरान था। जिस स्त्री को वह कमजोर समझता था, वही आज मजबूत खड़ी थी। आज़ादी की कीमत। सीमा ने घर छोड़ने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। समाज ने सवाल किए, रिश्तेदारों ने दोष दिया, लेकिन सीमा के भीतर एक आवाज़ थी, अगर मैं खुद के लिए नहीं खड़ी हुई तो कोई नहीं होगा। उसने काउंसलिंग जारी रखी, काम बढ़ाया और खुद को संभाला। नई पहचान। कुछ साल बाद सीमा एक आत्मनिर्भर महिला थी। वह दूसरे महिला को भी जागरूक करने लगी। उसकी कहानी सुनकर कई स्त्रियां ने चुप्पी तोड़ी। सीमा अब किसी की पत्नी से पहले एक इंसान थी। अंत नहीं, शुरुआत। एक दिन सीमा ने फिर से आईने में खुद को देखा। वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन इस बार डर नहीं था। वह मुस्कुराई और बोली,
मैं बच गई नहीं हूँ, मैं जीना सीख गई हूँ। संदेश प्रेरणा। यह कहानी उन सभी स्त्रियों के लिए है जो चुपचाप अत्याचार सह रही है। सहनशीलता ताकत नहीं होती, अपने लिए खड़े होना ताकत होती है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर देना ताकि अगली बार कोई नोटिफिकेशन आए तो आप तक जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।